नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती आयोजित होने जा रही हैं, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी जो वर्तमान की भर्ती परीक्षा है वो चतुर्थ श्रेणी की होने जा रही है। इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों का रहता है करंट अफेयर्स को लेकर, तो सीसीआई आपके लिए कुछ हद तक इसके लिए पहल करने जा रहा है और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए विशेष रूप से करंट की क्लासें आज से आपके लिए रेगुलर जारी रहेगी। इसके अंदर हम विशेष रूप से पिछले 6 महीनों का जो करंट है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि इसमें राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर दोनों से संबंधित जो करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो राजस्थान के करंट अफेयर्स की करेंगे। राजस्थान का करंट अफेयर्स होने के बाद में हम राष्ट्रीय स्तर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में भी आपके लिए क्लासें लेकर आएंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे जनवरी 2025, जनवरी जो 2025 है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो मेजर राजस्थान से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है करंट अफेयर्स से संबंधित। अधिक से अधिक आप विद्यार्थी इस क्लास का आनंद लें और क्लास को भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप आराम से हाथ से भी नोट्स बना सकते हैं, या इसकी जो पीपीटी सीसीआई का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी शेयर की जाएगी, तो वहाँ से भी आप पीडीएफ के प्रिंट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार किए गए हैं और उसके आधार पर ही अपनी क्लासें रहने वाली हैं। और इन क्लासों को आधार बनाकर आप वर्तमान के अंदर जो करंट अफेयर्स है, जो सबसे बड़ी दिक्कत जो लग रही है वर्तमान में विद्यार्थियों को वो करंट अफेयर्स की लग रही है। कि कई कारण भी हैं, जैसे वर्तमान के जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थियों को समझ भी नहीं आ रहा है, या बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जिनमें से वो मैटर नहीं मिल रहा है। तो उसके कई कारण हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। आपको दे दिया कि विशेष जो समसामयिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित आपके सिलेबस में प्रश्न आने वाले हैं राज्य स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से लेकर, तो यहाँ किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि 6 महीनों से संबंधित जो 6 महीनों की बेहतरीन जो घटनाएं हैं, जो भी विभिन्न कार्यक्रम हैं, जो भी विभिन्न योजनाएं हैं, जो भी पुरस्कार हैं, उन सबको हम समेटकर बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने ये क्लासें लेके आ रहे हैं। तो आप क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और उसके बाद में अपना रिव्यू भी देना कि क्लासें कैसी आ रही हैं। लगातार अपनी क्लासें रहने वाली एकदम निःशुल्क। जिस प्रकार नरपति सर ने जो गणित के लिए निःशुल्क अभियान चलाया था, उसके साथ अब करंट का अभियान भी चलेगा। शुरुआत करते हैं आज की हमारी जो क्लास है जनवरी महीने का जो करंट अफेयर्स है इससे संबंधित। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आज का वो है राजस्थान मरु उड़ान। जनवरी 2025 से ही हम राजस्थान का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं और पहला जो अभियान चलाए गए हैं वो राजस्थान मरु उड़ान, राजस्थान मरु उड़ान ये अभियान है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान मरु उड़ान अभियान की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, ये शुरुआत आपके होती है 12 नवंबर 2024 को। शुरुआत तो इसकी होती है 12 नवंबर 2024 को। हमारे जो बाड़मेर जिला कलेक्टर हैं टीना डाबी, बाड़मेर जो जिलाधीश हैं, बाड़मेर जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम ये जो अभियान है बाड़मेर जो जिला कलेक्टर हैं टीना डाबी, इनके द्वारा ये अभियान बाड़मेर जिले से प्रारंभ किया जाता है 12 नवंबर 2024 को। लेकिन इसके बाद में 9 जनवरी 2025 को, 9 जनवरी 2025 को, इसलिए आपको जनवरी माह के रूप में विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 9 जनवरी 2025 को ये संपूर्ण राजस्थान में अभियान प्रारंभ किया जाता है। संपूर्ण राजस्थान के अंदर जो ये अभियान है ये आपके 9 जनवरी 2025 को प्रारंभ किया जाता है। इसकी जो पहल की जाती है वो बाड़मेर जो जिला कलेक्टर हैं टीना डाबी, उनके द्वारा 12 नवंबर 2025 को 2024 को की जाती है। और ये जो अभियान है ये 9 जनवरी 2025 को हमारे संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया जाता है।
ये जो अभियान है इसका जो उद्देश्य है, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य, इस अभियान का जो उद्देश्य है मेजर रूप से एक अभियान चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी की तर्ज पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलता है, इसी की तर्ज पर महिलाएं जो होती हैं उन महिलाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए शिक्षा है, महिलाओं के लिए शिक्षा स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, आत्म शिक्षा स्वास्थ्य और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो मेजर बात आपको समझ में आ गई होगी कि राजस्थान जो मरु उड़ान अभियान है इसकी शुरुआत तो 12 नवंबर 2024 को बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा किया जाता है। और ये संपूर्ण राजस्थान के अंदर, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर 9 जनवरी 2025 को इस अभियान की शुरुआत की जाती है, जिसका उद्देश्य है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलता है उसके तहत महिलाओं के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास है, इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है ऑपरेशन साइबर शील्ड। ऑपरेशन साइबर शील्ड नाम से आपको पता चल गया होगा कि यह अभियान किसके लिए। ऑपरेशन साइबर शील्ड की अगर बात करें तो ये जो अभियान है ये 2 जनवरी से 31 जनवरी 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक चलाया गया। सबसे पहले तो इसकी समयावधि आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ऑपरेशन साइबर शील्ड की अगर हम लोग बात करें तो इस अभियान की जो शुरुआत होती है वो 2 जनवरी 2025 को होती है और उससे लगाकर 31 जनवरी तक ये अभियान चलाया जाता है राजस्थान के अंदर। और इस अभियान का जो उद्देश्य है साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, साइबर सुरक्षा के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इस अभियान के लिए ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि कौन सा अभियान है, कौन सी योजना है या कोई भी गतिविधि हो रही है वो किस लिए हो रही है ये भी हमारे को मालूम होना चाहिए और कौन सी डेट को हो रही है तारीख भी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो 2 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन साइबर शील्ड राजस्थान के अंदर चलाया जाता है, संपूर्ण राजस्थान में चलाया जाता है। और साइबर सुरक्षा के लिए ये अभियान है जो चलाया जाता है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वर्तमान के अंदर हम लोग AI के जमाने के अंदर जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया है इसके अंदर जी रहे हैं। तो यहाँ पर साइबर अटैक की बहुत बड़ी संभावना रहती है। बड़े बड़े जो साइबर साइट होती हैं उनको हैंग कर लिया जाता है साइबरों द्वारा। तो इसलिए इसके प्रति सचेत करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए है जो ये अभियान राजस्थान के अंदर 2 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में चलाया गया। नेक्स्ट है हमारा सुपोषित मां अभियान 3.0। सुपोषित मां अभियान 3.0 इसका आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इस अभियान की अगर बात करें, सबसे पहले बात करेंगे इस अभियान की शुरुआत की, ये अभियान कब शुरू किया गया। 3.0 की हम बात कर रहे हैं और 3.0 जो सुपोषित मां अभियान है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सुपोषित मां अभियान, सुपोषित मां अभियान की बात करें 3.0 की तो ये हमारे कोटा जिले से प्रारंभ किया गया। जिले का नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि सुपोषित जो मां अभियान है ये कौन से जिले से है जो प्रारंभ किया गया है, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। कोटा जिले से ये अभियान 3 जनवरी, कोटा जिले से ये अभियान 3 जनवरी 2025 को, तारीख भी अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए कि 3 जनवरी 2025 को कोटा जिले से इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इसका जो उद्घाटन करता है इस अभियान का वो एक तो है हमारे लोकसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष या कोटा से जो सांसद हैं ओम बिरला, ओम बिरला। वैसे ये जो सुपोषित मां अभियान है ये अभियान हमारे जो लोकसभा सांसद हैं कोटा से ओम बिरला की ही एक पहल है और उसी पहल के आधार पर अब ये जो सुपोषित मां अभियान है ये 3.0 है जो प्रारंभ किया गया है, ये आपको ध्यान में
रखना है। और इनके साथ में थी हमारे वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी जी, दिया कुमारी। इन दोनों ने सुपोषित मां अभियान 3.0 का शुभारंभ किया कोटा जिले से 3 जनवरी 2025 को। स्थान ध्यान में रखना है, तारीख आज के समय में तारीख बहुत कम पूछते हैं, डेट बहुत कम पूछी जाती है, स्थान वगैरह ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। या किस लिए ये अभियान है ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो इसके जो प्रारंभ करता है वो ओम बिरला और दिया कुमारी है। अब ये जो अभियान है इसका उद्देश्य हमारे को ध्यान में रखना है कि भाई इस अभियान का क्या उद्देश्य है, क्यों ये अभियान है जो प्रारंभ किया गया। तो इस अभियान का जो प्रमुख उद्देश्य है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य, पोषण व स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध करवाने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है। मतलब सुपोषित मां अभियान नाम से स्पष्ट है कि मां सुपोषित होनी चाहिए, और मां सुपोषित होगी तो बच्चा भी सुपोषित होगा। तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया है, और उसमें पोषण उपलब्ध करवाना, पोषण के साथ में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को भी इसके साथ में उपलब्ध करवाया जाता है। और ये किसके लिए है, इसका लाभ किसे मिलेगा, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ये 1500 महिलाओं को मिलेगा। 1500 कौन सी महिलाएं, जो अभावग्रस्त है, अभावग्रस्त जो 1500 महिलाएं हैं उनको गर्भवती और अभावग्रस्त होनी चाहिए, मतलब पिछड़ी, जिनको जिनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या पोषण के जिनके पास अभाव है, पिछड़े या गरीब जो तबके की महिलाएं हैं और क्या है गर्भवती हैं, उन अभावग्रस्त महिलाओं के लिए, उन 1500 अभावग्रस्त महिलाओं के लिए ये अभियान 3.0 है जो शुरू किया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए क्या है, इसके लिए एक तो पोषण किट दिया जाता है जिसमें देसी घी वगैरह है, गुड़ है, ये दिए जाते हैं। इसके अलावा निःशुल्क दवाइयां हैं, जांच सुविधाएं हैं, ये भी इस अभियान के तहत है जो उपलब्ध करवाई जाती है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम ये अभियान जो प्रारंभ किया गया ये आपके 1 मार्च 2020 को किया गया, 1 मार्च 2020 को कोटा जिले से ही, कोटा से ही। और जो हमारे ओम बिरला जी हैं इनके द्वारा ही यह अभियान राजस्थान में सबसे पहले कोटा जिले में प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम अगर बात करें 1.0 की जो बात करें तो सुपोषित जो मां अभियान है इसकी शुरुआत तो 1 मार्च 2020 को होती है, लेकिन अभी जनवरी के अंदर ये 3.0 है जो प्रारंभ किया गया है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इसकी शुरुआत कोटा से होती है 3 जनवरी 2025 को दिया कुमारी जी और ओम बिरला के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। जिससे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उद्देश्य पूछने की बहुत अधिक संभावना रहती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पोषण एवं स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए, और गर्भवती कौन सी 1500 अभावग्रस्त जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है युवा महोत्सव 2025। युवा महोत्सव 2025 की अगर बात करें तो ये कब आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो राजस्थान के अंदर ये जो युवा महोत्सव है ये आपके 8 से 12 जनवरी 8 से 12 जनवरी 2025 को 8 से 12 जनवरी 2025 को सवाई जो मानसिंह स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर ये अभियान आपके प्रारंभ किया गया है। ये ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से पहले तो कि ये अभियान चला कब है, जो युवा महोत्सव है ये कब आयोजित किया गया है। तो युवा महोत्सव जो है 2025 8 जनवरी से 12 जनवरी 2025 के मध्य लगभग 5 दिवसीय कार्यक्रम सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है जो आयोजित किया गया है। इसके जो उद्घाटन करता है, इसके जो उद्घाटन करता है, उद्घाटन करता की अगर बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो आपने किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और ये जो अभियान है और ये महोत्सव है जो 8 से 12 जनवरी तक आपके आयोजित हुआ है हमारी राजधानी के अंदर जो सवाई मानसिंह स्टेडियम बना हुआ है वहां पर यह अभियान चलाया गया है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके जो आयोजनकर्ता हैं, आयोजनकर्ता
इसका आयोजन जो करता है वो है राजस्थान यूथ बोर्ड। राजस्थान यूथ बोर्ड के द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया, यह भी ध्यान रखना है। राजस्थान यूथ बोर्ड के द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया गया है। और इस उत्सव की जो थीम थी, इस उत्सव की जो थीम थी उसके बारे में भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस उत्सव की थीम, तो इस उत्सव की जो थीम रही है वो थी विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है ऐसे जो भी उत्सव आयोजित होते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है इसके नवीन जो पहल है, आपने पहले आगे भी सुना होगा कि राजस्थान दिवस मनाया गया था, उसका भी 6 से 7 दिवसीय ऐसे ही कार्यक्रम राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था। और जो राजस्थान राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है और उसके ही उपलक्ष्य में ये युवा महोत्सव राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया है। आप 8 से 12 जनवरी को इसका जो आयोजन करता है राजस्थान यूथ बोर्ड या राजस्थान जो युवा बोर्ड है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान के खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है। और इसकी जो थीम है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसकी थीम है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार, इसकी थीम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है, इसका जो समापन होता है, समापन समारोह के अंदर हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम हैं भजनलाल जी, भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान के 11 युवाओं को, कितने युवाओं को, 11 युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड दिया गया। राजस्थान यूथ आइकॉन जो अवार्ड है वो इनको प्रदान किया गया, ध्यान में रखना है। यूथ आइकन अवार्ड, इन 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया, यह भी ध्यान में रखेंगे। यूथ आइकॉन अवार्ड, यूथ आइकन अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। और ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, इसकी जो पुरस्कार राशि थी ये 1 लाख रुपए थी। पुरस्कार राशि क्या थी, 1 लाख रुपए थी। देखो वर्तमान के अंदर प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनका ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। अब आप ये सोचेंगे कि करंट के अंदर प्रश्न आएगा और आपसे सीधा पूछेंगे कि युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि प्रश्नों का ट्रेंड पूरा ही चेंज हो चुका है। अब यहाँ तो आपसे कथन कारण के अंदर पूछा जा सकता है, जिसमें ये पूछा जा सकता है कि युवा महोत्सव 2025 के संबंध में सत्यकूट का चयन कीजिए, तो इसमें ये कथन ये भी आ सकता है कि 8 से 12 जनवरी 2025 को जयपुर के अंदर आयोजित हुआ। फिर यह भी पूछा जा सकता है इसके समापन समारोह में भजनलाल शर्मा ने है जो 11 युवाओं को यूथ आइकन जो पुरस्कार है वो दिया गया। और इसकी राशि भी पूछी जा सकती है, बहुत सारे पुरस्कारों की राशि पूछी जाती है, तो 1 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि रही है। और ये शायद किसी भर्ती के अंदर पूछा भी गया है, 11 पुरस्कारों को है जो यूथ आइकन अवार्ड कितने युवाओं को दिया गया, ऐसा प्रश्न आया था। तो कहीं से भी प्रश्न है जो पुटअप हो सकता है, करंट की कोई सीमा निश्चित नहीं है, इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे युवा महोत्सव 2025 के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 50वीं नेशनल जूनियर जो कबड्डी प्रतियोगिता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। पचासवीं नेशनल जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इसके आयोजन के संबंध में बात करेंगे। आयोजन, इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके 8 से 11 जनवरी 8 से 11 जनवरी 2025 को 8 से 11 जनवरी 2025 को 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हरिद्वार के अंदर किया गया। हरिद्वार, सबने नाम सुन रखा है, हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड। तो हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहली बात तो हमारे को ये ध्यान में रखनी है क्योंकि खेल के अंदर भी आपने पिछली कुछ भर्तियों के अगर प्रश्न देखे हैं करंट अफेयर से संबंधित तो बहुत लो लेवल के प्रश्न है जो पूछे जाते हैं जिसकी आप लोग कल्पना नहीं करते हैं। जैसे प्रश्न आप सोचते थे कि पहले खेल के अंदर प्रश्न आते थे, या तो कोई ग्रैंड स्लैम का पूछ लेते थे, या कोई विश्व कप हुआ है क्रिकेट का उसका पूछ लेते थे, या फीफा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय जो टूर्नामेंट होते हैं
उनके ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे ओलंपिक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसके प्रश्न हर भर्ती के अंदर आते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। बहुत जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसमें भी जूनियर, सब जूनियर जो नेशनल प्रतियोगिता होती है उनके सामने प्रश्न आते हैं, और उसमें भी हो सकता है आपको स्वर्ण नहीं पूछकर कांस्य पदक किसने जीता है वो पूछा जाता है। तो ये चीजें कवर करने के लिए भी हमारे को लगभग नेशनल स्तर के जो भी बढ़िया बढ़िया टूर्नामेंट हुए हैं वो भी साथ में ध्यान में रखने बहुत जरूरी है अगर करंट को जीतना है तो। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो 8 से 11 जनवरी 2025 के मध्य हरिद्वार के अंदर किया जाता है। इसके अंदर राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमें भाग लेती है। राजस्थान की पुरुष टीम भी इसमें भाग लेती है और इसमें महिला टीम भी भाग लेती है। दोनों ध्यान रखना है, राजस्थान से संबंधित राजस्थान की दोनों ही टीमें कबड्डी के अंदर भाग लेती हैं, और पुरुष और महिला दोनों ही टीमें क्या करती हैं, कांस्य पदक जीतती हैं। दोनों ही टीमों के द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है, ये भी साथ में ध्यान में रखना है। कांस्य पदक, कांस्य पदक के प्रश्न आते हैं अब ज्यादा स्वर्ण से ज्यादा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या तो यही पूछा जा सकता है क्योंकि नेशनल भी है आपके चतुर्श्रेणी के अंदर, और अन्य जो भी वर्तमान 25-26 में भर्तियां आयोजित होने जा रही हैं उनके लिए भी ये करंट की क्लास उपयोगी। ऐसा नहीं है कि केवल चतुर्श्रेणी के विद्यार्थी हैं उनके लिए ही काम की है, अन्य जो भी भर्तियां जिनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स आ रहा है उनके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो अगर बात करें 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता की, एक तो इसका आयोजन ध्यान रखना है 8 से 11 जनवरी के मध्य है जो इसका आयोजन किया गया है, हरिद्वार के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ने पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने क्या किया है, यहाँ पर आपके कांस्य पदक जीता है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट जो है आपके सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता। सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता कुछ छोटी छोटी प्रतियोगिता जनवरी माह के अंदर जो आयोजित हुई है वो हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसका आयोजन ध्यान में रखना है। आयोजन, इसका जो आयोजन होता है वो आपके 4 से 6 जनवरी, ये तारीखें आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जो लंबी डेट होती है वो बहुत कम पूछी जाती है। अगर कथन कारण के अंदर प्रश्न आता है तो वहां पूछने की गुंजाइश रहती है, बाकी बहुत कम। तारीख हमेशा जो फिक्स होती है वो पूछने की अधिक संभावना रहती है करंट के अंदर। फिर भी अगर कथन कारण में आ जाए, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति वर्तमान के अंदर चेंज हो गई है, तो हमारे जहन में यह भी होना चाहिए कि आयोजन कौन से महीने की कौन सी तिथि में, क्योंकि अभी हम जनवरी पढ़ रहे हैं तो लगभग सारी जो तारीखें हैं वो जनवरी से संबंधित ही है, इसलिए ध्यान में रखना है। तो 4 से 6 जनवरी 2025 को इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। सबसे पहले तो आयोजन कब हुआ है और कहां किया गया है वो बहुत अच्छे से हमारे को ध्यान में रखना है। 4 से 6 जनवरी को किया गया है। अब अगर बात हम राजस्थान की करें कि राजस्थान की क्या पोजीशन रही थी इसके अंदर, या राजस्थान का क्या प्रदर्शन रहा था इस जुडो प्रतियोगिता के अंदर, तो वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। सीनियर राष्ट्रीय जुडो प्रतियोगिता है, राजस्थान ने इस प्रतियोगिता के अंदर, राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 3 पदक जीते हैं। सीधी बात तो ये ध्यान में रखनी है कि 3 पदक जीते हैं, और इन 3 के अगर रेशियो की बात करें तो 2 तो आपके जीते हैं स्वर्ण पदक। जो स्वर्ण पदक है वो जीते हैं 2। किस किसने जीते हैं, नाम सहित डिटेल ध्यान में रखनी है कि जो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें एक तो आपको जीता है मोनिका चौधरी ने। मोनिका चौधरी। प्रश्न यही समाप्त नहीं होते हैं, पूछने वाला भार वर्ग भी पूछ सकता है कि कौन से भार वर्ग के अंदर मोनिका चौधरी ने है जो इस जुडो प्रतियोगिता में जीता है। तो 48 किलोग्राम 48 केजी जो भार वर्ग है इसके अंदर मोनिका चौधरी ने इस सीनियर राष्ट्रीय जो जुडो प्रतियोगिता है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। इनके साथ में खिलाड़ी और थे आकाश, जिन्होंने भी राजस्थान के लिए क्या जीता है, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और आकाश का जो भार वर्ग है ये 81 किलोग्राम भार वर्ग है। 81 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर आकाश ने भी इसके अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। अगर बात करें रजत पदक की तो राजस्थान ने 1 रजत पदक, कुल 3 पदक जीते हैं जिसमें से 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 आपके रजत पदक जीता है। और रजत पदक जीता है हिमांशु चौधरी ने। हिमांशु चौधरी, हिमांशु चौधरी ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। और कितने किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है, तो 60 केजी के अंदर, 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है। भार वर्ग इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न, मैंने क्या बोला, प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो चुकी है और हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रश्न किसी भी टाइप में पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए, तभी हम करंट को जीत पाएंगे। और जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि भर्ती भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो
3 पदक जीते हैं राजस्थान ने इस प्रतियोगिता के अंदर, जिसमें आपके 2 स्वर्ण पदक हैं और 1 रजत पदक है। स्वर्ण पदक मोनिका चौधरी और आकाश, दोनों नाम ध्यान रखते हैं, दोनों की भार वर्ग 81 किलोग्राम है आकाश का, और 48 किलोग्राम मोनिका चौधरी का है। और हिमांशु चौधरी ने रजत पदक जीता, और ये हिमांशु चौधरी आपके भरतपुर जिले के, अगर जिला ध्यान में रखना है तो भरतपुर जिले के हैं। ठीक है, ये बातें आपको इस प्रतियोगिता से संबंधित ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता। 69वीं सीनियर नेशनल जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, इसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ हुआ, सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है, आयोजन। इसका जो आयोजन होता है वो आपके होता है 7 से 13 जनवरी। 7 से 13 जनवरी को आपके इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जो चीज ध्यान में रखनी है कि इसका आयोजन 7 से 13 जनवरी 2025 को जयपुर राजस्थान में किया जाता है। इसीलिए ही ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जयपुर राजस्थान के अंदर है जो इसका आयोजन किया जा रहा है। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन 7 से 13 जनवरी 2025 को हमारे जयपुर राजस्थान के अंदर किया गया है, इसलिए मोस्टली आपको ध्यान रखना है। इसमें भी 2 वर्ग थे, एक वर्ग आपका पुरुष वर्ग और एक वर्ग आपके महिला वर्ग। पुरुष और महिला वर्ग के अंदर ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है, या ये चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इसके अंदर जो विजेता रहा है पुरुष वर्ग में, विजेता जो रहा है वो रहा है केरल। केरल की टीम पुरुष वर्ग के अंदर इस 69वीं नेशनल प्रतियोगिता के अंदर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही है। और महिला वर्ग के अंदर जो विजेता रहा है वो रहा है रेलवे की टीम यहाँ विजेता रही है। अगर उप विजेता की बात करें तो उप विजेता एक तो आपके पुरुष वर्ग में जो विजेता रहा है वो तो रहा है सर्विसेज की टीम इसमें उप विजेता रही है। और महिला वर्ग के अंदर जो विजेता रहा है वो रहा है केरल। मतलब केरल की टीम का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ही अच्छा रहा है, जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो केरल की टीम यहाँ भी क्या रही है, उप विजेता रही है। बहुत अच्छे से आप साथ में चलते रहेंगे, साथ में आप नोट्स बनाते रहेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और नोट्स बहुत जरूरी है। अपने हाथ से आप कोई भी काम करेंगे तो उसको भूलने की गुंजाइश हमेशा कम रहती है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, हो गया। नेक्स्ट है 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सारे के सारे ये खेल से संबंधित नेशनल स्तर के टूर्नामेंट आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से है जो आपको इनके संबंध में ध्यान में बातें रखनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं आयोजन। इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन आपके होता है 8 से 13 जनवरी 2025 को। 8 से 13 जनवरी 2025 को है जो इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन होता है बरेली के अंदर। बरेली का बाजार आपने सुना होगा, तो बरेली का है, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान के अगर प्रदर्शन की हम लोग बात करें, आपको राजस्थान का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और राजस्थान के प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान की ओर से इस प्रतियोगिता में आपके 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में, 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर हर्ष चौधरी, भार वर्ग में हर्ष चौधरी जो थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हर्ष चौधरी ने क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है। और ये प्रश्न ऐसा का ऐसा आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एग्जाम के अंदर भी पूछा गया। अब देखो क्या करंट के प्रश्नों का लेवल आ रहा है। करंट के प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो प्रतियोगिता, सीधा प्रश्न आया था कि
की 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में आपके हर्ष चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक वाले को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और वो भी कौन सी प्रतियोगिता के अंदर? नेशनल। इंटरनेशनल तो हम ध्यान में रखते ही हैं, लेकिन नेशनल का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्नों का मैंने क्या बोला कि जो पूछने का तरीका है वो वर्तमान के अंदर चेंज किया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। लाडेसर अभियान की अगर बात करें हम लोग, तो शुरुआत बोल सकते हैं इसकी शुरुआत। लाडेसर अभियान की शुरुआत जो होती है वो आपके 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2025 को, 14 जनवरी 2025 को कि जयपुर प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। जयपुर जो प्रशासन है इसके द्वारा ये अभियान प्रारंभ किया जाता है। ध्यान रखना है, लाडेसर जो अभियान है इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2025 को की जाती है और जयपुर जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाता है। ये जो अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जो कुपोषित बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए, स्थिति में सुधार के लिए, कुपोषित बच्चों के स्थिति में सुधार के लिए है जो ये अभियान आपके चलाए गए हैं। बहुत अच्छे से आपको ये अभियान ध्यान में रखना है। ठीक है, 14 जनवरी 2025। ठीक है, 14 जनवरी। मोस्टली ये दो बातें ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। लाडेसर अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जयपुर प्रशासन के द्वारा 14 जनवरी 2025 को इस अभियान की शुरुआत होती है और ये अभियान आपके कुपोषित जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके स्तर को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए इस अभियान की शुरुआत जयपुर प्रशासन के द्वारा की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। क्रम भूमि से मातृभूमि जो अभियान है इसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले है इसकी शुरुआत, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 15 जनवरी को, 15 जनवरी 2025 सांगानेर के अंदर। सांगानेर का है जयपुर में, तो जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की जाती है और इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2025 से, 15 जनवरी 2025 से है जो इस अभियान की शुरुआत की जाती है। ये ध्यान में रखना है। और इसका जो शुरुआत की जाती है, इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन किया जाता है आपके, एक तो है केंद्रीय जो जल मंत्री हैं CR पाटिल, CR पाटिल, और इनके साथ में है हमारे CM भजनलाल जी, भजनलाल शर्मा। इन्होंने 15 जनवरी 2025 को राजस्थान से यह अभियान शुरू किया गया है क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर। और इस अभियान का जो उद्देश्य है, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि इस अभियान का क्या उद्देश्य रखा गया है। इस अभियान का प्रमुख जो उद्देश्य है वो जो भूजल स्तर है, भूजल स्तर की गिरावट को कम करना, गिरावट को कम करना, भूजल स्तर की जो गिरावट है इसको कम करने के लिए यह अभियान प्रारंभ किया गया है। भूजल स्तर की गिरावट कैसे? कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो भूजल जो स्तर है इसकी गिरावट की चल रही है, क्योंकि पहले से ही राजस्थान में इतनी अधिक वर्षा होती नहीं है, उसके बावजूद हम जो वर्षा जल संग्रहण है वो इतना अच्छे से करते नहीं है। तो फिर क्या है कि हमारे जो भूमि के नीचे का जल स्तर है वो गिरता ही जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो उस जल स्तर को, गिरावट को कम कैसे करें, उसके लिए ये क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है जो प्रारंभ किया गया। ये भी करंट अफेयर्स के अंदर पीछे एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत अच्छे से आप स्टार लगा के इसको ध्यान में रखेंगे। 15 जनवरी को प्रारंभ किया जाता है। CR पाटिल आते हैं केंद्रीय मंत्री, इनके साथ में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा जयपुर से इस अभियान की शुरुआत की जाती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो भूजल स्तर है इसमें जो गिरावट आ रही है उसको कम करने का इसका लक्ष्य है जो रखा गया है। अब ये जो अभियान है, ये राजस्थान में शुरुआती दौर पर
कहाँ कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो एक तो सिरोही जिला आपको ध्यान रखना है, सिरोही जिला ध्यान रखना है। सिरोही के साथ में जयपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, पाली, जयपुर, जोधपुर, पाली, पाली के साथ में आपके भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और झुंझुनू, झुंझुनू। इन जिलों में प्रारंभिक तौर पर यह अभियान इन जिलों के अंदर प्रारंभ किया जाएगा। अब देखो प्रश्न पूछने का तरीका है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्रम भूमि से जो मातृभूमि अभियान है ये राजस्थान के प्रारंभिक तौर पर कौन से जिलों में है जो प्रारंभ किया गया है या नहीं किया गया है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। तो सिरोही है, जयपुर, जोधपुर, पाली है, इसके अलावा भीलवाड़ा और झुंझुनू जिलों में यह अभियान प्रारंभिक तौर पर शुरू किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना, उद्देश्य ही इसका पूछा गया था और शुरुआत इसकी 15 जनवरी को होती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका एक अभियान चल रहा है कैच द रेन, कैच द रेन, और उसी को सारगर्भित करने के लिए उसी पर आधारित ये अभियान है। कैच द जो रेन अभियान है, कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, और रेन मतलब वर्षा, वर्षा को पकड़ने का अभियान का मतलब ये हुआ कि जो भूजल स्तर है इसको अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं या वर्षा जल का संग्रहण कैसे करें, उस पर आधारित ही हमारा ये अभियान है जो शुरू किया गया है 15 जनवरी 2025 को राजस्थान के जयपुर जिले से इस अभियान की शुरुआत होती है। अगला है भारत आदिवासी पार्टी, इसका नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। भारत आदिवासी पार्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2025 को जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्या दर्जा दिया गया है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है, करंट के हिसाब से अपडेट चीजें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। 13 जनवरी 2025 को जो भारत निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा राज्य स्तरीय पार्टी का जो दर्जा है वो भारत आदिवासी पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में बाप कहते हैं, और इस पार्टी को ये दर्जा दिया गया। अगर इस पार्टी की स्थापना की हम लोग बात करें तो इस पार्टी की स्थापना 2023 के अंदर राजस्थान का विशेष रूप से जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है उन क्षेत्र के अंदर की जाती है, और इसकी जो स्थापना की जाती है वो राजकुमार रौत के द्वारा की जाती है। राजकुमार रौत, राजकुमार रौत के द्वारा इस पार्टी की स्थापना 2023 के अंदर की जाती है, और वर्तमान के अंदर इस पार्टी का एक सांसद है, एक सांसद है और 4 विधायक हैं, एक सांसद और 4 विधायक हैं, और ये राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी है, राजस्थान की तीसरी बड़ी पार्टी वर्तमान के अंदर है, क्योंकि राजस्थान की जो सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, और उसके बाद में सबसे बड़ा जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है, और तीसरी जो बड़ी पार्टी है वो आपके भारत आदिवासी पार्टी है, जिसकी स्थापना 2023 के अंदर की जाती है। और जो वोट परसेंटेज जो कैंडिडेट जीतते हैं उसके आधार पर निर्वाचन आयोग जो है इनको राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का जो दर्जा प्रदान करती हैं, और उसी के आधार पर 13 जनवरी 2025 को भारत आदिवासी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा है जो दे दिया गया है। वर्तमान के अंदर एक सांसद और 4 विधायक हैं। सांसद हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से राजकुमार रौत ही है वर्तमान के अंदर, और वर्तमान में इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, उन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है मोहनलाल रौत। मोहनलाल रौत वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भारत आदिवासी पार्टी, जिसको शॉर्ट में बाप कहा जाता है, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से है जो ध्यान में रखनी है। ये हमारी आज की क्लास जनवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 1 आपके विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए, इसके अलावा अन्य जो भी भर्तियां हैं जो 2025 में आयोजित होने जा रही हैं या 26 के जनवरी फरवरी में आयोजित होने जा रही हैं, उन भर्तियों के लिए भी ये क्लास जिसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स आ रहा है बहुत काम आएगी। तो इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाकर या इसकी जो पीपीटी की पीडीएफ है वो सीसीआई का जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है उसके अंदर भेज दी जाएगी, वहां से भी आप इसका प्रिंट लेकर अपने पास रख सकते हैं। धन्यवाद।